क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी जगह है जहां आज तक सड़क नहीं बन पाया? क्या आपको पता है वो कौन सा विधानसभा है जहां एक ही परिवार के विधायक 30 वर्षों से कर रहे प्रतिनिधित्व पर नहीं बन पाए सड़क? क्या आपको पता है कि 30 वर्षों के राजद के विधायक का है राज? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको एक से बढ़कर एक जानकारी मिलेगी। जैसा कि आपको पता ही है, पूरे बिहार प्रदेश की राजनीति जाति के इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। जी, मैं आज आपको ऐसे क्षेत्र की वह दृश्य दिखाएंगे जिसे देखकर आपको कुछ समझ में आए ना आए, पर इतना तो जरूर समझ में आएगा कि जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग के अधिकारी कितने ईमानदार प्रयास किए हैं उस क्षेत्र के लिए जहां की जनता कहती है कि हम लोग जाति के नाम पर वोट डालते हैं। जाति के नाम पर आज भी उसी परिवार के सदस्य जीत जाते हैं जिन्होंने मंत्री पद को भी सुशोभित किया, पर काम के नाम पर कुछ भी नहीं। समझ नहीं। मैं समझता हूं कि अब तक कहे बातों से आप समझ गए होंगे कि आखिर किस जगह की बात की जा रही है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। यह राजद का बेगूसराय जिले का सबसे मजबूत क्षेत्र है, शाहपुर कमाल विधानसभा, जहां के वर्तमान विधायक हैं पूर्व नगर विकास मंत्री श्री नारायण यादव के बेटे ललन यादव, जिनकी जातिगत राजनीति का जड़ कहा जाने वाला क्षेत्र चौकी, रहुआ, कुंडा, मलिहीपुर, दियारा क्षेत्र। परंतु विडंबना देखिए कि अब इन्हीं सारे क्षेत्र की सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। हम आपको आज पहले वो सड़क दिखाते हैं जो अंग्रेजों के समय में जैसा था आज भी वैसा ही है। जरा देखिए इस चौकी रहुआ पथ को और पूछिए उस जनप्रतिनिधि से कि दोषी कौन है। सड़क एकदम बहुत खत्म है सर, बहुत दिन से खत्म है। बहुत दिन से खत्म। हाँ। आपका घर आहो घाट। अच्छा, तो ये तो दूगो प्रखंड को जोड़ता है, दूगो जिला को जोड़ता है, खगड़िया और बेगूसराय। नहीं, बेगूसराय जिला में सर। यहाँ से इस रास्ते से हम चाहेंगे तो खगड़िया जा सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ। तो खगड़िया को जोड़ तो रहा है। हाँ हाँ, यहाँ से बुझिए दरभंगा तक चल जाए रोड से। अच्छा, इतना महत्वपूर्ण सड़क होने के बावजूद भी किसी का ध्यान नहीं है। किसी का नेते लीडर के सर बहुत समय में बना देवे, अभी बनेबे नहीं करे। बना देंगे, भरोसा देता है, कुछ नहीं करता। भरोसा दे करके आपको ठग लेता है। जी हाँ। यानी देश के आजादी के इतने वर्षों बाद तक नेता लोग आप लोग को ठगते ही रह गए। हाँ। और आप उनकी बात को मानते हैं, तभी तो वोट देते हैं, तभी तो कोई विधायक बनता है। आप तो सीधे अफसरशाही हो गया है। हाँ, अफसरशाही हो गया कि जो बिना घूस लेने कम नहीं हो सकता है। हमारा जनता उनका कोई वैल्यू नहीं देता है। जनता का कोई वैल्यू नहीं। इसी रास्ते से आए हैं। रास्ता एकदम कंडम है, यहाँ तो जो जाने लायक नहीं है। भगवान भरोसे। तो साइकिल में पहली बार आए इस रास्ते पे? हाँ, पहली बार है। अगर पता होता तो आप आते क्या? नहीं, इस रास्ते से नहीं। अच्छा, आए हैं तो नेता लीडर के विषय में दिमाग में कुछ आया? नेता लीडर आजकल का क्या है, वो तो मान लीजिए अपना स्वार्थ के लिए नेता बनता है। इसको रोड और पब्लिक से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। आप नामांकन कराए हैं पंचायत समिति सदस्य, किस पंचायत से? रहुआ पंचायत से। रहुआ पंचायत से। इस सड़क की स्थिति आजादी के इतने वर्षों बाद तक यही रह गई कि आज भी लोग पैदल भी सही से नहीं चल सकते। अगर बारिश हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि गाड़ी से लोग चले जाएंगे। बहुत दिक्कत होता है। 2 पंचायत, 2 जिले, 2 प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली ये सड़क है।
क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम लोग जीतेंगे तो आगे उसमें विकास करेंगे। रोड नाला जो भी जहाँ तो जो कमी है पूरा। ये बात तो सब आदमी आकर के कहते हो, भरोसा कैसे हो? भरोसा होगा तो एक बार विश्वास करके देखिए, एक बार मौका दीजिए सर। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर दीपक। कहाँ घर हुआ श्रीमान आपका? मेरा घर हुआ बेगूसराय। इस रास्ता से पहली बार यात्रा कर रहे हैं? सबसे पहले पहले थे कि रास्ता इस टाइप का है। आपको इस रास्ता से जब आप चले होंगे और जो परेशानी है उसको देख करके आपको यहाँ के नेता के बारे में क्या विचार आता है? जो विधायक हों, एमपी हों, इन लोगों के विषय में आपके मन में कुछ न कुछ सवाल तो खड़ा हुआ होगा। हमको तो लगता है नेता लोग को तो लोग जो भेजते हैं गलती करते हैं। नेता लोग तो यहाँ लगता है ही नहीं, कोई यहाँ कुछ है नहीं, सब भगवान भरोसे चल रहे हैं। सब कुछ डेड नजर आता है। हाँ, फुल्ली कुछ भी आंशिक रहे नहीं, सब कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। जिन्हें हम नहीं जानते कि रास्ता ऐसा। अगर आपको पता होता तो आप नहीं आते। नहीं, आप समझ लीजिए कि अगर अभी बारिश हो जाए फिर क्या होगा? छोड़ देंगे गाड़ी, छोड़ के सीधे जान बचा के निकल जाएंगे। ऐजे छो ई रास्ता एहन किया छो? अब रास्ता ऐसा छै तब आब केकरो कहे नहीं छो बनबे ले? नेता आर आबे हो तो वोट मांगे ले? अब कहबे न करै छियै, बनैथिन हुनकरे न। नहीं, कोई सुनै वाला नहीं छे। हाँ, गरीब आदमी के सुने? कोई सुने वाला। साइकिल वाले भैया थोड़ा सा एक सेकेंड, ये साइकिल कूदते हुए चला रहे हैं, कूद रहा है साइकिल। रास्ता खराब है तो साइकिल तो कूदेगा ही। कूदेगा ही। इस रास्ते से बराबर आना जाना होता है? यहाँ बराबर आना जाना होता है, बेचने के लिए जाते हैं माल। इस सड़क को में जब भी आते होंगे तो मन में नेता लीडर को गरिएबो करते हैं? नहीं, गाली तो नहीं देते, सोचते हैं कि बन जाए तो बेहतर हुए, बढ़िया हुए। लेकिन काम तो गाली देने जुकुर है। जी वो तो है ही है, देख रहे हैं आप लोग, सब देख रहे हैं कि काम तो गाली जुगुर तो है ही है। रोड बनना जरूरी है, तो हम लोग बिजनेस करते हैं। शान नजर आ रहे हैं। इस सड़क की ये स्थिति है। ये सड़क की स्थिति तत्या गंदा है कि इनका हवा अच्छा, होना नहीं चाहिए। इसमें अगर आपके कर कुटुम अगर इस रास्ते से आते होंगे तो आपके विषय में उनके मन में क्या बात उठती है? घूर जाए छै कुटुम, कहे छै नहीं जेबे कुटुमतियो करे, क्या गंदा है। वोट मांगने के लिए लेकिन नेताजी आ जाते हैं। वोट मांगे खातिर तो मंत्री जी बेटा कहलिए लेलन के आपने वोट जिंदगी भर दिलिए, एकरा पे किया जीतबे बनबै छी। क्या बोले वो? बोले छै कि होगा तो होय छै, कहाँ कही होई। चौकी है हमारे गांव, दोनों गांव परेशान, पूरा इना हो बिया हो, कोई पार पंचायत भी परेशान, ए रोड से बहुत परेशान। मैं रहुआ पंचायत के प्रतिनिधित्व बबलू सिंह का लड़का हूं, जो वर्तमान में खड़ा होने की उम्मीद लेकर आया हूं। मैं ये देख रहा हूं कि मुख्य सड़क जो है दो पंचायत की जोड़ने वाली, वो तो बिल्कुल ही निरस्त है, वो जुड़ नहीं रहा है। इसका दायित्व तो विधायक जी के ऊपर है, क्योंकि जब तक दो पंचायत नहीं जुटेगी तब तक इसकी उम्मीद रखना मुश्किल है कि यातायात का, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है उस पर बहुत बाधा होती है। मैं यहाँ के ग्रामीण से अनुरोध करता हूँ, ऐसे विचार वाले को बनाएं, कुछ भी बनाएं, ऐसा दे कि वो कुछ विकास करे। विकास के साथ साथ खास करके कृषि के क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ डीजल का तो दाम बहुत बढ़ गया है। तो अब मैं जैसे मतलब मेरे रहुआ गांव में कि डीजल के मतलब ज़्यादा खपत होने के कारण वहाँ पे मोटर की सुविधा हो गई है। जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बबलू सिंह, वो अपना उसमें योगदान बहुत बड़ा दिए हैं। बहुत आदमी हंसता भी था कि ये गांव में बिजली नहीं आ रहा है, फिर यहाँ पे बिजली कैसे आएगी। ठीक बात है, हमको इस सड़क से मतलब है। ये सड़क बननी चाहिए। ये सड़क बिल्कुल बननी चाहिए। नहीं बनता है तो दोषी कौन है? इसका दोषी मेन रूप से देखिए, आपको दो पंचायत की जो रही है तो मेन रूप से विधायक जी इसका करना चाहिए, कार्य लेखन आगे बढ़ाना चाहिए। तो 50 साल में नहीं हुआ अभी तक। 50 साल में नहीं, ये सोचिए कि यहाँ पर कितना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।